नमस्कार। स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि यदि डिस्टर्ब हो गई हो तो कैसे उसको ठीक किया जाए। क्योंकि थायराइड ग्रंथि यदि बहुत ज्यादा काम कर रही हो तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है और यदि कम काम कर रही हो तो हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है। एक में वजन कम होने लगता है शरीर का और हाइपो में वजन बढ़ने लगता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। यदि हाइपो हो गया हो, थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो गई हो तो बिना खाए भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने लगता है और वजन बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में यदि हम थायराइड ग्लैंड को ताकत दें, बल दें, उसके स्वास्थ्य को बढ़ाएं तो फिर जो वजन का घटना और वजन का बढ़ना है वो फिर से नियमित होने लगता है। तो आइए सीखते हैं हम योग के कुछ अद्भुत अभ्यास। थायराइड के लिए सबसे पहला अभ्यास है कपाल भाती क्रिया। आराम से खाली पेट सुबह के समय बैठ जाएं और नासिका से श्वास को बार बार बाहर फेंकें, पेट को जाने दें अंदर की ओर। हर बार श्वास फेंकने पर ध्यान लगाएं, श्वास तो ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। जो श्वास अंदर जा रहा है उसी को ही बार बार बाहर फेंकना है। आराम से सीधे बैठें, मुंह बंद रहेगा, नाक से श्वास फेंकेंगे, श्वास बाहर, पेट अंदर। बार बार लगातार ये अभ्यास जब तक आप आराम से कर सके करते रहें। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम से शांत होकर बैठ जाएं और फिर से दोहरा लें इसी अभ्यास को। 3 राउंड कपाल भाती का अभ्यास करें और अभ्यास करते समय अपने ध्यान को अपने गले पर लगाए रखें और मन में यह भाव पक्का हो कि यह अभ्यास, ये कपाल भाती क्रिया से मेरी थायराइड ग्लैंड स्वस्थ हो रही है। और बार बार पेट के अंदर जाने से जो पेट बढ़ गया है, बढ़ा हुआ पेट है, वो भी अंदर की तरफ जा रहा है। कपाल भाती करने के बाद हम लेट जाएंगे और करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें। यदि आपको लगता है कि आप टखने नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हाथों को जमीन पर ऐसे रख लें, पकड़ लें और उसके बाद श्वास भरें, फिर श्वास पूरा निकाल दें। निकालने के बाद जितना हो सकता है कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास भरा, निकाला और फिर पूरा कमर उठा दिया ऊपर। और कोशिश करें आपकी ठोड़ी आपकी छाती तक लग जाए, आपका गला पूरा दब जाए और यहाँ पर जितना हो सके अधिक से अधिक समय तक रोककर रखें। श्वास अब लेते रहें, निकालते रहें। आपके कंधे नहीं उठेंगे, कमर अधिक से अधिक उठी रहेगी। थायराइड ग्लैंड पर पूरा दबाव पड़ रहा है, उसको पड़ने दें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। 4 से 5 बार इस आसन को दोहरा लें। फिर से समझ लें, श्वास भरा, निकाला और उठाया, पूरा उठाएं और फिर धीरे से वापस। फिर पैरों को सीधा करके थोड़ा सा आराम करें। अब हम उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे और करेंगे भुजंगासन। आराम से उल्टा लेट गए, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे रखी, पैरों को मिलाया, श्वास भरा और आगे से उठाएंगे सिर को, छाती को, अपनी गर्दन को मोड़ दें पीछे की तरफ। बिल्कुल हाथों को सीधा नहीं करें, थोड़ा सा मोड़कर रखें। अब यहीं पर गर्दन को घुमाएं और देखें अपने पैरों की तरफ, अपनी एड़ियों को। फिर दूसरी ओर से जितना आप गर्दन घुमा सके घुमाएं। धीरे से फिर आराम करें। तो अब हम बैठ गए हैं और बैठकर करेंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद में अपनी ठोड़ी को
पूरा आगे की ओर लाकर गले के साथ ये जो कंठकूप है उसकी ओर लाकर दबाना होता है। यहां पर दबाकर कुछ देर के लिए रुके रहें। ये जालंधर बंद कहलाता है। इसकी विधि फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले सिर थोड़ा पीछे ले जाएं, फिर आगे लाएं और धीरे धीरे जैसे लपेटते हुए अपनी गर्दन को नीचे ला रहे हैं। सांस नॉर्मल रहेगा। कुछ देर के लिए लगातार गर्दन को दबाए रखें। यदि गर्दन का दर्द रहता हो तो फिर ये वाला अभ्यास हम नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम सीख रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम है थायराइड ग्लैंड के लिए। इसमें हम श्वास को पहले पूरा भरते हैं, फिर श्वास को निकाल देते हैं बाहर, और जो श्वास निकाल दिया है अब गले की मांसपेशियों को टाइट करते हैं, पूरा पकड़ते हैं, जकड़ते हैं और फिर श्वास भरना शुरू करते हैं नाक से। श्वास भरते जाएंगे, गले की मांसपेशियां टाइट हैं तो गले से एक आवाज आएगी जैसे श्वास टकराता हुआ घर्षण के साथ अंदर जा रहा हो, इस प्रकार। तो श्वास अंदर गया, गले से आवाज हुई और उसके बाद आप लेफ्ट नोस्ट्रल से बाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर निकाल दें। ऐसे ही बार बार करते रहें। यह अभ्यास 15 से 20 बार दोहराना होगा। थोड़ा सा करने पर लाभ नहीं होता। तो ये उज्जाई प्राणायाम है। हो सकता है शुरू शुरू में यह अभ्यास ना हो, लेकिन रोज करते रहने से ये आवाज जो श्वास भरने के समय हम कर रहे हैं वो होने लगेगी। इसके बाद जो मुंह में स्लाइवा है उसको थोड़ा निगलें और गले की हल्की सी मालिश कर लें। थायराइड ग्रंथि के लिए अब हम करेंगे सिंह गर्जना। आराम से बैठ जाएं, पंजों के बल, एड़ियों को खड़ा कर लें, घुटनों को फैला लें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब सबसे पहले अपनी ठोड़ी को गले से लगाएं। लगाने के बाद अपनी आंखों को भ्रूमध्य में ले जाएं। जीभ को जितना हो सके बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद अब शेर जैसी दहाड़ करें। दो से 3 बार ये दहाड़ करें, फिर गले की थोड़ी सी मालिश कर लें। मुंह में जो स्लाइवा है उसको निगल लें।